इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी क़यामत आ गई है। मतलब पाकिस्तानियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए दोस्तों आजकल मोदी जी की चर्चा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे लीडर नहीं है। इंडिया को तो मोदी जी ने सुपर पावर बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान को घर में घुस के पीटता है। तो अब पाकिस्तान को भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिए, जो सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब उनके बारे में क्या सोचते हैं वो? इंडिया के लिए कैसे हैं? वो इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए तो बहुत, अपने इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन लादीन लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? कह तो रहा हूँ, लादीन लोग हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेमानी हैं लोग, बेमानी लोग हैं वो। कैसे? कोई उनका कोई दीन ईमान ही नहीं। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम दुनिया में हैं, और जिस तरह से लोग आवाम है तो आवाम के लिहाज से दुनिया में हैं। तो चलो भाई, इंसानियत का तकाजा है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बेकार लोग। तो वैसे आप नहीं समझते इंडिया के लिए, जैसे आपने कहा इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी इंडिया की हद तक है। तो इंडिया को एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने, आपको पता है, इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है। इंडिया को बहुत तेज़ी से फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बना दी है इंडिया को। इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बट ठीक है, वो हराम हलाल की वहाँ परेशानी नहीं है। सब काम वहाँ चल रहे हैं, वो सब काम वहाँ चल रहे हैं। जो हम मुसलमान तो अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि ऐसे जालिमों से अल्लाह में दूर ही रखे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे जालिम है? क्या मतलब किस तरह जुल्म करते हैं? क्या बेदीन लोग हैं, लादीन लोग हैं, कोई दीन मजहब ही नहीं है उनका। तो आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के लिए जिस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्व किया, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर किससे देखना चाहते हैं? इंडिया के ऐसा कौन सा सिटीजन आपको नजर आता है, जो ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है आप जिसे चाहते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना, वो सही थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, जी हाँ, वो सही आदमी थे और बहुत मुनासिब आदमी थे। शायद वो उनको दीन की बात सुना के और दीन पे लाते और अल्लाह की राह पे चलाते उनको। बाकी तो इंडिया बेकार, वर्स्ट 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 है, वर्स्ट। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद तो वो तो अभी फोत हो चुके हैं। हाँ, अभी जो है, अभी आप किसे बेहतर समझते हैं? अभी वो है ना, क्या नाम है इनका, हैदराबाद दक्कन के, जो क्या नाम है उनका, असदुद्दीन अवैसी। हाँ, अवैसी साहब, माशाल्लाह ग्रेट आदमी है अवैसी साहब, ग्रेट आदमी। अवैसी साहब तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। हाँ, कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो बातें हैं ना। वो लादीन लोग हैं, उनका क्या है, वो उनकी हरकतें, उनकी बातें ही ऐसी हैं। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात कर रहे हैं, और जिस तरह असदुद्दीन अवैसी के बारे में अंकल ने बात की, तो असदुद्दीन अवैसी, जाहिर है उनके वोट बहुत कम है, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इम्पॉसिबल है कि वो इम्पॉसिबल है कि वो बन जाए। आप क्या समझते हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है, डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बेहतर किया, मेड इन इंडिया पे उन्होंने काम किया, इंडियन पब्लिक को वो बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का लीडर है जो जितनी इंडिया को उन्होंने ग्रोथ दी है, इस तरह को पाकिस्तान को ग्रोथ दे सके? सबसे पहले तो ये, अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो इस साल की रिपोर्ट ये है कि वो 21% से कम होकर 13% रह चुका है। ठीक है, और एजुकेशन का लेवल ये है कि हमारे यहाँ जो बजट तय होता है, एजुकेशन सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन।
यहाँ पर एजुकेशन देने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन के अंदर बजट के अंदर कोई पैसे ही नहीं मुख्तस होता, बहुत कम, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होते हैं। आप एक मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हो और वहाँ पर ये है कि एजुकेशन का आपका लेवल 0 है, तो आप कैसे जाओगे आगे? इंडिया के अंदर आपने एजुकेशन की बात की ना, आपको पता है इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं। खान सर को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। खान सर की एक टाइम की क्लास के अंदर 5-5 हज़ार बच्चा बैठ के एजुकेशन लेते हैं खान सर से। 5-5 हज़ार बता, वो 5 हज़ार बच्चा जाता है, फिर 5 हज़ार बच्चे आते हैं। और आप क्लास के अंदर अगर जब कैमरा घूमते हैं ना वहाँ पे खान सर की क्लास के अंदर, तो आप अगर घुमा के देखें, बच्चे कितने फोकस से देख रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। आपको उनके देख के नज़र आ जाएगा यार कितना इन्हें सीखने का शौक है और कितने चाह से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अगर आप देखें तो मैट्रिक बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर अगर आप देखें तो एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे चिटिंग के बगैर बच्चे पास करते हो। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आप भी यहाँ पे रहते हैं, आपने एक भी कोई ऐसा स्कूल बता सकते हैं जहाँ पे चिटिंग नहीं होती हो कराची शहर के अंदर? देखो, मैट्रिक बोर्ड के अंदर, मैट्रिक बोर्ड के चीटिंग का लेवल तो बहुत आगे जा चुका है। आप मैट्रिक बोर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक बच्चा नर्सरी से लेकर जाता है वो मास्टर्स तक जाता है। 90% बच्चों को तो ये क्लियर नहीं होता है उनका कैरियर क्या है, आगे करना क्या उन्हें? आगे करना क्या है। उनकी डिग्री उनके हाथ में होती है, उनको पता नहीं होता मैं आगे अपने मैंने जो डिग्री हासिल की है उस किस फील्ड में जाऊँ, ठीक है। उनको ये क्लियर नहीं होता है मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल, जो सबसे पहले तो एजुकेशन लेवल बहुत लो है। दूसरा ये है कि जो बच्चा थोड़ा बेहतर एजुकेशन हासिल करता है, उसका पहला पॉइंट यही है किसी भी तरह इस मुल्क से मैं निकलूँ। जब मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे तो बच्चों के पास जब मैं गया तो बच्चे फख्र करते हैं, अंदर से बच्चे अपने साथ मोबाइल लेके आ रहे थे और दिखा रहे थे कि ये हम मोबाइल लेके गए और ये हमने चिटिंग की है। सोल्व पेपर भी बच्चों के पास थे, वो वीडियो भी मैंने बनाई है पिछली, अगर थोड़ा पीछे अगर आप जाएं तो वीडियोस के अंदर आपको वो मिल जाएगी। अंदर स्कूल के क्लास के अंदर की भी एक वीडियो है कि बच्चे सरेआम चिटिंग कर रहे हैं और कोई खौफ नहीं है बच्चों का, और जब बाहर निकलते हैं स्कूल से तो फख्र से बताते हैं कि हम चिटिंग करके आए। ये हालात है यहाँ पे, मतलब शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है कि हम ये तो नहीं बताएं कि कम से कम हम चिटिंग करके आए, वो फख्र से बताते हैं हम चिटिंग करके आए। इतना मतलब चिटिंग बच्चों के अंदर सराहियत कर गई है। यही चीज़ है ना कि यहाँ पर करप्शन इस हद तक जा चुकी है कि आप चीटिंग की बात कर रहे हैं, एक बंदे का पेपर दूसरा बंदा दे सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी मूल्य तो ये मोदी जी से कितना जलते हैं, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने इनका धंधा बिल्कुल खत्म कर दिया है। पहले ये पाकिस्तानी मूल्य पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते थे और कश्मीर के अंदर जिहादियों को भेजते रहते थे, लेकिन अब मोदी जी ने धंधा खत्म कर दिया तो जाहिर है कि इनकी तो जलनी थी। लेकिन दोस्तों जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर है। मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी और पाकिस्तान को भी अपने टेन्योर में करारा जवाब दिया है। मोदी जी ने करीब 3-4 बार पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी, तो इसीलिए पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के लिए अच्छा लीडर नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा लीडर ना हो वो ही हमें चाहिए, क्योंकि वरना तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर इंटरफियरेंस करता ही रहेगा। मोदी जी ने आके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो अब पाकिस्तान का इंटरफियरेंस भी इंडिया के अंदर बहुत ही कम हो गया है। अब छोटे मोटे हमले करते रहते हैं, वरना उनको पता है कि मोदी जी घर में घुस के पीटते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं उनकी अकल भी अब ठिकाने आ गए हैं, और मुल्लों का तो धंधा ही खत्म हो गया है, तो वो तो जलते ही रहेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।